अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2। अच्छा, लास्ट टाइम हमने देखी थी टाइप 1, अब हम देखेंगे टाइप नंबर 2। अच्छा, टाइप नंबर 2 में ये क्वेश्चन होंगे कि जो क्वेश्चन आपके पास गिवन होगा वो आपको लीनियर फैक्टर्स में नज़र आएगा कि 4 लीनियर फैक्टर्स आपको दिए होंगे और यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा। अच्छा, ये देखने में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लगती, लेकिन ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस होगा। इसको कहते हैं टाइप 2। टाइप 2 के अंदर ये जो क्वेश्चन है ये 4 फैक्टर्स में जो है वो स्प्लिट आउट होगा और यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। अच्छा, अब आपने जब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे जब आपने इसको सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा हमें। देखें हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व का पहला स्टेप ये है कि हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे ये बात याद रखिएगा कि कांस्टेंट्स देखेंगे इसके कि इनके कांस्टेंट का आंसर पेयर्स हमने ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिनके कांस्टेंट का आंसर प्लस हो और वो दूसरे पेयर के कांस्टेंट के आंसर के इक्वल हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 1 + 2 करें तो 3 आएगा, यहाँ पे 3 + 4 करें तो 7 आएगा। इसका मतलब ये दो पेयर करेक्ट पेयर नहीं है। अब आप देखें 2 + 3 करें तो 5 आएगा और 1 + 4 करें तो 5 आएगा। इसका मतलब ये पेयर प्लस हो इनके कांस्टेंट तो 5 आता है और ये दो पेयर्स के कांस्टेंट प्लस हो तो 5 आता है। इसका मतलब ये एक जो है वो सही पेयर है और ये जो है वो सही पेयर है। अब आप इसको मिलाएंगे और आप इसको और इसको साथ ऐसे अरेंज करेंगे। अब ये अरेंज हो गया। कैसे पता लगा? 2 + 3 5 और 1 + 4 5। इसका मतलब ये दो पेयर बन गए और ये दो पेयर बन गए। ये सही अरेंज हो गई। अब अरेंजमेंट इनकी हमने पहले ठीक कर दी। अब आप इनको मल्टीप्लाई करने होंगे। ये आपके पास आएगा x² + 2x + x² + 3x + 2x + 6। यहाँ से आपके पास आएगा x² + 4x + x + 4 = 24। ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखिएगा कि ये थोड़ा सॉल्व करें तो 5x + 6 बनेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 5x + 4 = 24 बनेगा। अच्छा, अब ये देखिएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये एक जैसी चीज़ें हैं। आप इसको लेट कर लें क्योंकि ये इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। हम इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए हम लेट करके इसको पहले शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। ये दोनों चीज़ें चूँकि सेम हैं, हम इसको लेट करेंगे कि x² + 5x = y। जब इसको इसके अंदर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा y + 6 और ये बन जाएगा आपके पास y + 4 = 24। आप इन दोनों को प्लस करें, मल्टीप्लाई करें। y² + 4y + 6y + 24 = 24। y² + 4y + 6y + 24 = 24। ये 24 को जब आप इधर लेके आएंगे तो ये +24 और -24 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचेगा क्या? y² + 10y = 0। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करें, y कॉमन ले लें तो y + 10 = 0। अब ये भी दो प्रोडक्ट 0 के इक्वल हैं तो इसका मतलब y भी 0 होगा और y + 10 = 0। यहाँ से y 0 निकल आएगा और यहाँ से y आएगा -10। अच्छा, हमारा जो क्वेश्चन था वो तो हमने इसको लेट करके छोटा बनाया कि ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। जब ये सॉल्व हो जाए तो हमें आंसर तो x की फॉर्म में चाहिए, तो ये जो हमने लेट किया था उसको दोबारा हम एक्सचेंज कर देंगे। इसकी जगह आप फिर x² + 5x = 0 लिखेंगे तो यहाँ से x आ जाएगा तो 5x + 5 = 0। x + 5। अब x = 0, दो प्रोडक्ट 0 के इक्वल हैं तो पहला भी 0 और दूसरा भी 0, तो यहाँ से x निकल आएगा -5। यहाँ पे दो आंसर निकल आए x के। अब आप इसको देखिए, तब इसकी जगह लेट करेंगे आप x² + 5x = -10। इसको इधर लेके आएंगे तो x² + 5x + 10 = 0। जब आप 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो 10 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 2 और 5 और 5 और 1। आज जो मर्जी कर लें, ये 5 दरम्यान का नंबर नहीं बनता। यहाँ पे इसका मतलब फैक्टराइजेशन मेथड फेल हो गया। हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे ओवर 2a। माइनस b की जगह आप लगाएंगे 5 प्लस माइनस b की जगह फिर 5 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह 10 और ये आ जाएगा आपका 2 और 1
-5 प्लस -25 -40/2 -5 प्लस माइनस, जब आप इसको करेंगे तो आपके पास -15/2 आ जाएगा। ये x के दो आंसर निकला है आपके पास, और ये आपके पास x के दो आंसर निकला है। यहाँ पे आप सॉल्यूशन सेट में जो है वो आंसर लिख देंगे। ठीक है, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन सेट के अंदर आंसर आ गया। होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।